हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। साईनाथ, उठो मानसापति, उठो। आप दयालु हैं साईनाथ। नहीं मानसापति, खंडोबा दयालु है। जब कुल देवता की कृपा होती है तभी इंसान का कल्याण होता है। आप ही हमारे कुल देवता हैं, आप ही हमारे खंडोबा हैं। आप ही के कृपा आशीर्वाद से हम दोनों माता पिता बनेंगे साईनाथ। महासपति, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? बाबा, आज तक आपने कभी भी मालसापति जी को ऐसा नहीं कहा। आज कहता हूं नानावली, जाओ महासापति, अपनी घर गृहस्थी की तरफ ध्यान दो। लेकिन साईनाथ, सवाल मत करो, अपने घर चले जाओ। जैसी आपकी आज्ञा साईनाथ। जाओ। देवा, अभी अभी आपने कहा कि प्यार में इंसान अपने आप को भूल जाता है, यहां तक कि अपने घर बार, अपने माँ बाप को भूलकर अपने भगवान की तरफ चल पड़ता है, और वही मुक्ति का क्षण है। और अब ये महासापति को कई भोग भोगने हैं, उसे कई कर्तव्य निभाने हैं। उसका मुक्ति का क्षण अभी नहीं आया। पानी लीजिए। प्यास तो लगी है, लेकिन पानी की नहीं। साईनाथ के दर्शन की, उनके साथ की। पता नहीं क्यों साईनाथ मुझसे नाराज हैं, क्यों उन्होंने मुझे अपने से दूर कर दिया। ऐसा क्या अपराध हुआ है मुझसे? आप परेशान मत होइए। यदि साईं बाबा आप पर नाराज होते तो खंडोबा यात्रा में पग पग पर आपकी रक्षा न की होती। आपकी शिरडी लौटने पर दूसरे यात्रियों के साथ वो खंडोबा की जय जयकार नहीं करते। ऐसा है तो उन्होंने मुझे अपने से दूर क्यों किया? क्या इससे पहले मैं अपने घर गृहस्थी पे ध्यान नहीं देता था? साईनाथ ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? गुरु ने चाहे अपने शिष्य को दूर किया हो, लेकिन गुरु हमेशा अपने शिष्य के करीब रहता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, वैसे ही गुरु अपने शिष्य का ध्यान रखता है। जब हम नदी पार करते वक्त नाव में बैठते हैं और नाव चलाने वाले पर विश्वास रखते हैं कि वो हमें नदी के उस पार अवश्य ले जाएगा, उसी प्रकार जब हम अपने गुरु पर विश्वास करेंगे तब हमारा गुरु हमें भवसागर से उस पार ले जाएगा। हमें तब परमानंद की प्राप्ति कराएगा। सबका मालिक एक। अरे बंडू, इधर आओ। ये क्या चल रहा है? कैसा शोर हो रहा है? बाबा, गुड़ियों का नाच दिखाने वाला आया है, चलते हुए चित्र दिखाने वाला आया है। बाबा, आप भी चलिए ना। हाँ हाँ, चलो चलो, मैं भी आता हूँ।
तुम्हारे जैसा चित्र दिखाने वाला भी दूसरा कोई नहीं है। गुड़ियों का नाच देखो, रावण देखो, हनुमान देखो, साधु देखो, शैतान देखो, उड़ने वाला गालीचा देखो, देश देखो, परदेश देखो, जादू देखो, टोना देखो, अरे या हो या, सब कुछ देखो और खुश हो जाओ। बच्चे भी देखो और बच्चे के माँ बाप भी देखो। आओ, मुझे ये देखना है। अरे ये बच्चों का खेल है, लोग हंसेंगे। तो हंसने दीजिए ना, लेकिन मैं ये देखूंगी। सुशीला, देखो, नूर और लक्ष्मी की माँ देख रही है ना। देश देखो, परदेश देखो। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। मेरे पास है मेरे पास। चलो ठीक है, देख लो। अरे मालसापति जी, मान लीजिए ना भाभी की बात, कुछ समय के लिए हम भी बच्चे बन जाते हैं। चलिए चलिए। इंसान का बच्चा बन जाना अच्छी बात है, क्योंकि बच्चा बनने का मतलब ही है कि इंसान के अंदर की इंसानियत का जाग जाना, उसका निष्पाप हो जाना। देखो, मुझे तो वो उड़ने वाला गालीचा देख के बड़ा मजा आया। मुझे तो सिर्फ साईनाथ नजर आए। साईनाथ? हम दोनों को अलग अलग कैसे दिखा? और वैसे भी उसके पास साईनाथ के चित्र कहां से आएंगे? पता नहीं, मैंने तो सिर्फ साईनाथ को देखा। वो भी बड़े प्यार से देख रहे थे मुझे। क्या संकेत होगा इसमें? याद है जब हमारा बेटा था तो ऐसा ही चित्र दिखाने वाला आया था शिरडी में। आज भी ऐसा ही चित्र दिखाने वाला आया है, और हमारा बेटा नहीं है। सुनिए, हमारा बेटा है। क्या कहना चाहती हो तुम? हमारा बेटा है, इसका क्या मतलब है? बोलती क्यों नहीं? आजकल अजीब हरकतें करने लगी हो, बच्चों की तरह चलते चित्र देखने की जिद करने लगी। ये मेरी ही नहीं, बच्चे की जिद थी। बच्चे की जिद? और वैसे भी हम औरतों को ऐसी हालत में तरह तरह की इच्छाएं होती रहती हैं। हमारा बच्चा लौट आया है। मैं फिर से आपके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। महालसापति, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? जाओ महालसापति, अपने घर गृहस्थी की तरफ ध्यान दो। लेकिन साईनाथ,
सवाल मत करो, अपने घर चले जाओ। जैसी आपकी आज्ञा साईनाथ। जाओ। अब मैं जान गया हूं कि साईनाथ ने मुझे अपने से दूर क्यों रखा। साईनाथ की लीला अगाध है, उनकी कृपा अपरंपार है। मैं साईनाथ के दर्शन करने जा रहा हूं। साईनाथ। उठो मानसापति, उठो। आप दयालु हैं साईनाथ। नहीं मानसापति, खंडोबा दयालु है। जब कुल देवता की कृपा होती है तभी इंसान का कल्याण होता है। आप ही हमारे कुल देवता हैं, आप ही हमारे खंडोबा हैं। आप ही के कृपा आशीर्वाद से हम दोनों माता पिता बनेंगे साईनाथ। साईं बाबा के कृपा प्रसाद से उस पारसी रतन जी वाड़िया को बच्चा हुआ, अहमदनगर के दामू को बेटा हुआ, और आप साईं बाबा को अंतर्यामी कहते हैं ना आप? क्या साईं बाबा ये नहीं जानते कि आपका एक ही एक बेटा जो आप नहीं रहा? क्या वो ये नहीं समझते कि आपको भी बेटे की जरूरत है? मेरे मन का आक्रोश उन्हें सुनाई नहीं देता? बहन, अपने हर भक्त पर मेरी नजर रहती है, चाहे वो मेरे कितने नजदीक हों या मुझसे कितने भी दूर हों। मुझे हर किसी के मन का आक्रोश सुनाई देता है। मुझे क्षमा कीजिए साईं बाबा, मुझे क्षमा कीजिए। उठो बहन, हर किसी को अपने कर्मों के भोग भोगने पड़ते हैं बहन। मैं तो सिर्फ कर्म बंधन से जल्दी छुटकारा पाने के लिए मार्गदर्शन करता हूं। इसीलिए तो मैंने मालसापति को खंडोबा की यात्रा के लिए भेजा। हम आपके कृतज्ञ हैं साईनाथ। ऐसी ही कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिए साईनाथ, ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखिए। कल्याण हो तुम दोनों का। जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदिनाथ तुम्हारा, श्रद्धा मन हमारा, धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा मन हमारा। अरे मालसापति, तुम अभी तक यही हो? जाओ जाओ, अपने घर जाओ, मेरी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाँ। अरे सुनो, खाली हाथ मत जाओ। दरवाजे पर कोई भूखा प्यासा होगा तो उसकी भूख प्यास मिटा देना। अब लो, जाओ 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 जाओ, ये लो। हाँ जाओ 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 जाओ। अरे तुम लोग भी जाओ 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 जाओ, तुम लोग भी। मालिक। गुरुजी, अचानक साईं बाबा ने ऐसा क्यों कहा, घर जाने को? मैं भी यही सोच रहा हूं। पहले भी उन्होंने एक बार
आपको घर जाने के लिए कहा था, तब आपका बेटा शिवू, 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 ऐसे क्यों बैठी हुई हो? क्या हुआ शिवू? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? दूर! पीछे जाओ, पीछे जाओ, आगे मत बढ़ो। मैं तुम्हें अपना बच्चा नहीं दूंगी। जाओ, चले जाओ। नहीं दूंगी मैं अपना बच्चा। चले जाओ। मैं कहती हूँ चले जाओ। अरे, क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? अभी ये क्या कर रही हैं आप? अरे अपने पति को मारेंगी? क्या हुआ तुम्हें? डरो मत शिवू, अब मैं हूं, गुरुजी हैं, साथ में साईनाथ की दी हुई ऊदी है। अब हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बताओ क्या हुआ? क्यों तुम इतनी डरी हुई हो? वो हमारा बच्चा मांग रहा है। कौन मांग रहा है? बहुत भयानक है, ऊंचे कद का आदमी। मुझे कह रहा था मुझे भिक्षा में अपना बच्चा दे दो, और कह रहा था मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे अपना बच्चा दे दो। वापस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, भक्त प्रभु राम के मिलन की। मालसापति, मुझे भूख लगी है। अरे भूख लगी है तो घर में जो है खा लो। मालसापति, सपने में जिसको तुमने देखा वो काल पुरुष था। मुझे भूख लगी है, खाना दो। यही है वो। मुझे भूख लगी है, खाना दो। यही है वो। खाना दो। मालसापति, मुझे भूख लगी है। मालसापति, बच्चा दे दो। हाँ, अब मैं नहीं रुकूंगा। मुझे भूख लगी है। मुझे भूख लगी है। मैं तुम्हें भिक्षा देता हूं। जल्दी दो, वरना मैं सबको खा जाऊंगा। जय साईनाथ, जय साईनाथ। शिवू, खतरा टल गया। अब हमारे बच्चे को कोई खतरा नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष साईनाथ का आशीर्वाद उसके साथ है। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ।
विस्तारा। जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। क्यों मालसापति, भूखे को खाना खिला दिया? आपकी लीला अगाध है देवा। कभी कभी आपकी बातें समझ में नहीं आती, किंतु आप अपने भक्तों का कितना ख्याल रखते हैं, आज प्रत्यक्ष पता चला। कुछ नहीं पता चला तुम्हें श्यामा? इतनी बार बोलने के बाद भी तुम चिड़ी में ही हो। आपकी आज्ञा लेके मैं जल्दी ही वणी चला जाऊंगा बस। साईनाथ, आप जैसा मालिक जब साथ होता है तो आपके बंदों को काल भी नहीं छू सकता। आप ही की वजह से आज एक खतरा टल गया बाबा। हम आपके कृतज्ञ हैं साईनाथ। कौन सा खतरा टल गया बाबा? नानावली, मालसापति के घर में मौत का साया मंडरा रहा था। उसके बच्चे के लिए मौत मुंह फाड़ कर खड़ी थी। आज साईं बाबा ने हमारे होने वाले बच्चे को बचा लिया। मालसापति, बच्चा होने के बाद 25 साल तक तुम्हें बच्चे को संभालना होगा, उसकी रक्षा करनी होगी। आप ही हमारे मालिक हैं, हम सबके बच्चों की रक्षा आप ही करेंगे।